पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि मोहम्मद गौरी ने सम्राट पृथ्वीराज के पास संधि का संदेश भिजवाया ताकि पृथ्वीराज की सेना इस भ्रम में पड़ जाए कि कोई युद्ध नहीं होने वाला है। इस पर भी पृथ्वीराज अपनी सेना लेकर तराई के मैदान में आ गया। मोहम्मद गौरी जानता है कि यदि सम्मुख युद्ध होता है तो हिंदू सेना मोहम्मद गौरी पर भारी पड़ेगी। इसलिए उसने कई प्रकार के छल रचे तथा पृथ्वीराज चौहान के कुछ मंत्रियों एवं सेनापतियों को अपनी ओर मिला लिया, जिनका विवरण हम पिछली वीडियो में दे चुके हैं। मोहम्मद गौरी के समकालीन लेखक हसन निजामी की पुस्तक ताजुल मासिर को इस युद्ध का आंखों देखा हाल माना जा सकता है, क्योंकि वह स्वयं मोहम्मद के साथ था। किंतु आधुनिक शोधों से ये स्पष्ट हो चुका है कि वह निष्पक्ष नहीं था तथा उसने तथ्यों एवं घटनाओं को बहुत बढ़ा चढ़ाकर लिखा है। पृथ्वीराज रासो को भी आंखों देखा हाल माना जा सकता है, क्योंकि इसका लेखक चंदबरदाई पृथ्वीराज के साथ था। किंतु इस पुस्तक में बाद में इतना अधिक लेखन जोड़ दिया गया है कि पुस्तक का मूल स्वरूप लुप्त हो गया है तथा अनेक भ्रामक बातें इतिहास बनकर खड़ी हो गई हैं। विविध तीर्थकल्प आदि ग्रंथों में जैन लेखकों ने जो विवरण लिखे हैं वे भी इन्हीं दो पुस्तकों के आधार पर लिखे गए हैं, क्योंकि उनमें से कोई भी समकालीन नहीं था। उदाहरण के लिए विविध तीर्थकल्प के लेखक जिन प्रभसूरी 14वीं शताब्दी ईस्वी के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे। खतरगच्छ पट्टावली तो विविध तीर्थकल्प के भी बाद की है। 16वीं-17वीं शताब्दी के प्रसिद्ध लेखक फरिश्ता ने लिखा है कि पृथ्वीराज की सेना सरस्वती नदी के एक ओर आकर बैठ गई। इसके बाद मोहम्मद अपनी छोटी सेना लेकर आया तथा नदी के दूसरी ओर खेमा गाड़कर बैठ गया। उसकी मुख्य सेना पीछे थी, जिसे पृथ्वीराज की सेना देख नहीं सकी और यह सोचकर आनंदित होती रही कि दुश्मन की सेना बहुत छोटी है। फरिश्ता लिखता है कि जब दोनों सेनाएं कुछ दूरी पर आमने सामने खेमाजन हुई, तब राजपूतों ने गौरी को धमकाते हुए कुछ दूत भेजे। उन दूतों ने गौरी को यह संदेश सुनाया कि यदि वह गजनी लौट जाता है तो वे लोग उसे बिना नुकसान पहुंचाए लौट जाने देंगे, और यदि वह युद्ध करना चाहता है तो उसे तथा उसकी सेना को समूल नष्ट कर दिया जाएगा। फरिश्ता लिखता है कि गौरी ने उन्हें जवाब दिया कि मैं अपनी मर्जी से भारत नहीं आया हूं, अपितु अपने सुल्तान भाई की आज्ञा से आया हूं। मैं तो सिर्फ सेनापति हूं, मालिक तो वही है। यद्यपि मैं बहुत कष्ट और परेशानी उठाकर गजनी से यहां पहुंचा हूं, फिर भी आप लोगों की नेक सलाह मानते हुए आप लोगों से कुछ वक्त मांगता हूं। आप लोगों की तरह मैं स्वयं चाहता हूं कि हमारे बीच सुलह सफाई हो जाए। सरहिंद और मुल्तान मेरा तथा बाकी हिस्सा आपका। मैं इसी काम की खातिर अपने दूत को अपने भाई सुल्तान के पास भेज रहा हूं। इसलिए जब तक वह सफीर फिरोज को उससे वापस यहां लौटकर न आए, तब तक जंग बंदी रहे। हिंदू सेनापति गौरी की कूटनीतिक भाषा को समझ नहीं सके और इसे इस्लामी सेना की दुर्बलता समझकर राग रंग तथा नाच गाने में डूब गए। मोहम्मद गौरी ने हिंदू सैनिकों को भ्रम में डाले रखने के लिए अपने शिविर में रात भर आग जलाए रखी और अपने सैनिकों को शत्रु दल के चारों ओर घेरा डालने के लिए रवाना कर दिया। मिन्हाज-उस-सिराज ने लिखा है कि मोहम्मद ने अपनी मुख्य सेना को अपने पीछे रखा, जिसके पास हाथी, झंडे तथा शामियाने आदि थे, जबकि 10-10 हजार घुड़सवारों के 4 दल बनाकर
काफिरों की सेना के चारों ओर अलग अलग दिशाओं से भेज दिए। इन घुड़सवार सैनिकों के पास हल्के हथियार थे। ज्यों ही प्रभात हुआ, तुर्कों ने अजमेर की सेना पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया। हिंदू सेना तो अभी नींद में ही थी तथा कुछ सैनिक शौच आदि का उपक्रम कर रहे थे। उसी समय 40,000 घुड़सवार चारों दिशाओं से हिंदू शिविर पर टूट पड़े। बहुत से हिंदू सैनिकों को तो हथियार उठाने तक का अवसर नहीं मिला। इस कारण कई हजार सैनिकों को उनके तंबुओं में ही निहत्थे मार दिया गया। डॉक्टर विंध्यराज चौहान ने लिखा है कि नारायण का दूसरा संग्राम युद्ध नहीं था, एक भयंकर दुर्घटना थी जिसमें न रणगजों पर हौदे चढ़ाए जा सके, न अश्वों पर जीनें कसी जा सकीं, न तो कोई राजपूत स्नान ध्यान करके माथे पर रोली का टीका लगा सका, न कुसुम्बे का प्याला पी सका, न घोड़े पर सवार होते समय चारणों एवं भाटों द्वारा गढ़ी गई चमत्कारी वंशोत्पत्ति का बखान सुन सका, और न ही तुरही, भेरी, नगाड़े बजाए जा सके, क्योंकि तब तक चारों तरफ मची भगदड़ के बीच तुर्कों ने पशुओं के साथ राजपूतों को काट काट कर ढेर लगा दिए। इस अनपेक्षित, असमय और आकस्मिक आक्रमण से पृथ्वीराज की सेना में चारों ओर भगदड़ मच गई। सम्राट पृथ्वीराज चौहान उसी समय हाथी पर चढ़कर युद्ध के लिए तैयार हो गया। डॉक्टर विंध्यराज चौहान ने लिखा है कि आरंभिक क्षति उठाने के बाद राजपूती सेना संगठित हुई, जिसका प्रधान सेनापति दिल्ली का गोविंद राय तोमर था। कुछ लेखकों ने गोविंद राय का नाम चामुंड राय भी लिखा है। फुतूह सलातीन ने लिखा है कि भयंकर हाथियों की सेना लेकर गोविंद राय आगे बढ़ा। उस समय राय पिथौरा अपनी केंद्रीय सेना के साथ युद्ध कर रहा था। गोविंद राय के दाहिने ओर की कमान पदमशाह रावल संभाले हुए था और बायां दस्ता भोला अर्थात भुवनैक मल्ल के अधीन था। मुइजुद्दीन शाम की सेना के केंद्रीय भाग का नेतृत्व मोहम्मद स्वयं कर रहा था। उसके दाहिने ओर इलाह था तथा बाएं दस्ते का नेतृत्व मुकलबा के अधीन था। कुतुबुद्दीन सचल दस्ते की व्यवस्था देख रहा था और सदैव मुइजुद्दीन शाम अर्थात मोहम्मद गौरी के निकट रहता था। उस समय मुइजुद्दीन की सेना में 1,30,000 अश्वारोही थे। प्रत्येक सैनिक जिरह बख्तर और हथियारों से सुसज्जित था। गोविंद राय हाथियों की सेना के साथ आगे बढ़ा और खारबक के अग्रिम दल पर हमला बोल दिया। खारबक ने अपने मुंह पर ढाल लगाकर अपनी रक्षा की और अपने तीरंदाजों को आदेश दिया कि वे केवल हाथियों और महावतों पर हमला करें। खारबक का आदेश पाते ही तुर्कों ने हाथियों पर इतना जबरदस्त हमला किया कि हाथियों की सेना अस्त व्यस्त हो गई तथा हिंदुओं की सेना पराजय की ओर उन्मुख हो गई। इसे तराइन का द्वितीय युद्ध कहते हैं। यह कोई युद्ध नहीं था, निर्दोष एवं निहत्थे हिंदू सैनिकों का कत्लेआम था, धोखा था, षड्यंत्र था, छल था। मोहम्मद गौरी ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान के युद्ध शिविर को देखते ही देखते बूचड़खाने में बदल दिया था। अगली कड़ी में देखिए, सम्राट पृथ्वीराज चौहान को शत्रुओं ने जीवित ही पकड़ लिया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।